अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। इसको साफ कर लो, आवाज़ गूंज ख़त्म कर। वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अल्लज़ीना हुम मसाबिहुर रहमति व मफातिहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिहि तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। व सदक़ रसूलुकन नबियुल उम्मियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यही है वो किताबे हक़ जिसे क़ुरआन कहते हैं। इसे बुरहान कहते हैं, इसे फुरक़ान कहते हैं। तारुफ ये कराती है खुदाबंद ताला का, फरिश्तों का, किताबों का, हबीबे हक़ ताला का। न कुछ तहरीफ का खतरा, न खिदशा कुछ खयानत का। खुदाए पाक खुद ज़ामिन है इसकी हिफाजत का। इसी ने भेद खोला है नबुव्वत का, खिलाफत का। इसी ने राज बतलाया है कौमों की इमामत का। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। वाजिबुत तकरीम मेज़बान मुकर्रम हज़रत मौला हज़रत क़ारी मोहम्मद आसिफ साहिब, उनकी दावत पर आज हम सब उनकी इस इदारा जामे मस्जिद उमर फारूक
मिर्ज़ा अटक में उनके मदरसा से कुरान करीम मुकम्मल करने वाले खुश नसीब बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जमा हुए। रब्बुल इज़्ज़त इन बच्चों को दीन दुनिया की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। स्टेज पर माशाअल्लाह जय्यद उलमा इकराम क़ुर्राए इज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह इनका साया हमारे सरों पर सलामत रखे। मुहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ नौजवान दोस्तों, जो बच्चे कुरान करीम पढ़कर अपना इल्मी सफ़र मुकम्मल कर चुके, वो तो हाफिज़, कारी या नाज़रा ख़ान हो गए। लेकिन आप सब जो यहाँ बैठे हैं, मेरे बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मैं कहा करता हूँ ये हाफिज़ कुरान हैं और आप मुहाफ़िज़ कुरान। आप इन इदारों को चला रहे हैं, माली खिदमत कर रहे हैं, आप मुहाफ़िज़ हैं। ये हाफिज़ बन रहे हैं, आप कुरान के मुहाफ़िज़ हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी पढ़ने के लिए आ गया कुरान करीम, इल्म दीन सीखने के लिए। असहाब सुफ़ा में आके बैठ गया, सारा दिन बस उसी मदरसे में, न कुछ कमाता है, न कुछ अपना ख्याल करता है, खाना कहाँ से है, पहनना कहाँ से है। उसका एक भाई था, वो अपने लिए भी रिज़्क़ हलाल कमाने की कोशिश करता, अपने बच्चों के लिए भी, और इस भाई के लिए भी जो कमाता कुछ नहीं, बस पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है। इस सहाबी ने जो कमाता था, इस भाई ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की, अल्लाह के रसूल, ये हर वक्त आपकी खिदमत में रहता है, न कुछ कमाता है न खाता है, मुझ पर मेरे बच्चों की ज़िम्मेदारी भी है, इसकी ज़िम्मेदारी भी है, ये तो बालिग़ है, इसे कहिए कि जाके कमाया करे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शायद, हदीस का मफ़हूम ये है कि शायद अल्लाह तुझे इसकी वजह से रिज़्क़ दे रहा है। तो अहले कुरान पर ख़र्च करना रिज़्क़ में बरकत आ जाने का सबब है। यकीन जानिए, बच्चों को कुरान करीम पढ़ाइए, आपकी नस्लें दीनदार हो जाएंगी। इनको मदारिस में उलमा के पास, क़ुर्राए इकराम के पास भेजिए, आपके रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, गुनाहों का ख़ात्मा हो जाएगा, घर में सुकून होगा, लड़ाई झगड़े ख़त्म होंगे, सारे घर वाले नमाजी और दीनदार हो जाएंगे अगर आपने अपने बच्चों को इल्म दीन अता किया। यह नक़द सिला है। और रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में एक अजीब बात इरशाद फरमाई। ये जो मैं कह रहा हूँ ना, रिज़्क़ में बरकत आ जाएगी, नस्लें संवर जाएगी, खुशहाली का दौर होगा, बच्चे बाअदब हो जाएंगे, बच्चे बदतमीज़ नहीं होंगे, बीमारी ख़त्म हो जाएगी, सुकून लौट आएगा। सुकून, आज डिप्रेशन की गोलियां खाते हो ना, नींद नहीं आती है। ये सारी बातें जो मैंने अर्ज़ की, हक़ तआला शानुहु ने बड़े अजीब लहजे में कुरान में बयान की। फरमाया वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा
उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। अगर तौरात वाले तौरात का निज़ाम कायम कर देते, इंजील वाले इंजील का निज़ाम कायम कर देते, कुरान वाले अगर कुरान का निज़ाम कायम कर दे तो खुशहाली का ये आलम हो कि आसमान बारिश नहीं बल्कि मोती बरसाए, ज़मीन फसलें नहीं बल्कि जवाहरात उगलेगी। लाकलू मिन फ़ौक़िहिम, ऊपर से भी खाएंगे, व मिन तहति अर्जुलिहिम, उनकी ज़मीन सोना उगलेगी। लेकिन बशर्ते के निज़ाम कलामुल्लाह का कायम कर दे। तौरात वालों के लिए भी यही वादा है जो गुज़र चुकी, यही वादा था। इंजील वालों के लिए भी यही वादा था। क्या उन्होंने पूरा किया? उन्होंने क्या किया वो भी सुन लो। तौरात वालों ने क्या किया? वादा तो ये था कि अगर तुम तौरात को कायम कर दो तो तुम्हारी गुर्बत ख़त्म हो जाएगी, बेसकूनी और खौफ ख़त्म हो जाएगा, अमन आ जाएगा, खुशहाली आ जाएगी। लेकिन तौरात वालों ने क्या किया? उसे सुन लीजिए, फिर हम अपना गिरेबां भी देख लेते कि हम क्या कर रहे हैं। रब्बुल आलमीन ने एक मकाम पर तौरात वालों का जिक्र किया, फरमाया मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा। बदनसीब यहूदियों को हमने बड़ी नेमत दी, कलामुल्लाह दिया, तौरात दी, लेकिन यहूदी बदबख्तों ने, यहूदी बदनसीबों ने किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, तौरात की कदर नहीं की, पसे पुष्ट डाल दिया, तौरात के निज़ाम को कायम नहीं किया, बल्कि सूदी निज़ाम के आदी हो गए। ये सूदी निज़ाम ये उन्हीं बदबख्तों का करतूत है, आज भी पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया जिन्होंने तौरात को छोड़कर सूदी निज़ाम अपनाया उनकी मिसाल ऐसे कमसलिल हिमार, वो तो गधे की तरह हैं। इतनी सख्त लहजा है। वो तो खोते दामन में हीरे लिए फिरते हैं लेकिन हाथ गिलाजत में भरे हुए हैं। दामन में तौरात है लेकिन अपना रखा है सूदी निज़ाम को। गधे की पुष्ट पर किताबें लाद दी जाएं तो गधे को क्या पता, वो तो गधा ही है ना। किताबें लाद दो या ईंटें रख दो, गधे को क्या पता। देखा आपने। अब कुरान वालों की बात कर दूं। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में निज़ाम कुरान मुनज़्ज़म हुआ। निज़ाम कुरान यूँ कायम हुआ कि सारी इंसानियत ने इस्लाम की, कुरान की बरक़ात को रोशन देखा। 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान होने के बावजूद अदल का, इंसाफ का ये आलम है कि आज दुनिया वाले इंसाफ को, अदल को ढूंढते हैं लेकिन फारूकी दौर में इंसाफ मजलूम को ढूंढता है। आज दो कानून हैं, अपनों के लिए और कानून है, बेगानों के लिए और कानून है।
ताकतवर के लिए, अशराफिया के लिए और कानून है, गरीब के लिए और कानून है। गरीब साइकिल भी चोरी कर ले, बकरी भी चोरी कर ले, रोटी भी चोरी कर ले, हुक्मरान का गुस्सा उतरता नहीं है, बेचारे की ज़मानत भी नहीं होती। लेकिन जो करोड़ों के अरबों के चोर हैं उन्हें प्रोटोकॉल मिलता है। दो कानून है। आज के दौर में दो कानून है, कमज़ोर के लिए और कानून है, ताकतवर के लिए और कानून है। लेकिन फारूक ने जब निज़ाम कुरान को कायम किया, सबके लिए एक कानून हो गया। अजीम सहाबी रसूल है, मिस्र का गवर्नर है। हज़रत अमर इब्न आस के बेटे ने खेल खेल में, मजाक मजाक में एक गैर मुस्लिम ईसाई को कोड़ा मार दिया, दुर्रा मार दिया। ये गैर मुस्लिम ईसाई मिस्र से शिकायत लेकर मदीने में फारूक की बारगाह में पहुंचा। कहने लगा, तेरे मुस्लिम गवर्नर के बेटे ने मारा है, इंसाफ चाहता हूँ। फारूक आज़म ने फ़ौरन अमर इब्न आस को बुलाया, खुद भी आओ, बेटे को भी साथ लाओ, अभी इंसाफ होगा नक़द। मुकदमा कायम हुआ, जरा शुरू हुई, जुर्म साबित हुआ। फारूक आज़म ने उस गैर मुस्लिम ईसाई से कहा, आज ताज़ियाना और दुर्रा उमर का होगा, हाथ एक ईसाई का होगा और मार खाने वाला गवर्नर का बेटा होगा। ये नहीं कि वो ताकतवर है तो छोड़ दो। उस ईसाई गैर मुस्लिम ने गवर्नर मिस्र के बेटे को ताज़ियाना और कोड़ा मारने के लिए दुर्रा उठाया और कहा, दुर्रे बाद में मारूंगा, पहले पढ़ूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं उस निज़ाम अदल के मज़हब को क्यों कबूल न करूं जहां अपने बेगानों की तफरीक नहीं है, ताकतवर कमज़ोर की तकसीम नहीं है। ये निज़ाम कुरान है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम लअकलू मिन फ़ौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम। खुशहाली खुशहाली आ जाएगी, इसे कायम कर दो, खुशहाली आ जाएगी। खुदा के लिए इसे कायम कीजिए। जुमा के दिन खुतबा दे रहे हैं फारूक आज़म। 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान हैं। मुसावात का, आदल का ये आलम है। आज कहते हैं जी आज़ादी इजहार, आज़ादी इजहार के नाम पर बकवास करते। आज़ादी इजहार मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बरसरे मिंबर खुतबा जुमा इरशाद फरमा रहे हैं। एक आम मुसलमान खड़ा हुआ, एक आम शहरी खड़ा हुआ, 22 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान को जो खुतबा भी दे रहा है, टोक दिया, रोक दिया हुक्मरान को। आप मुझे रोक के दिखाइए ना जुमे वाले दिन, मैं आपका क्या हशर करता हूँ। अब मौलवी साहब को रोक के दिखाइए तो मौलवी साहब ठहरिए, मौलवी साहब का जलाल 7वें आसमान पे होगा। लेकिन वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम
कायम किया फारूक ने। आम शहरी ने, रिआया में से एक आम फर्द ने खड़े होकर कहा, फारूक तेरा खुतबा नहीं सुनेंगे, उस वक़्त तक नहीं सुनेंगे जब तक तू अपने वजूद पर पड़ी हुई 2 चादरों की वजाहत नहीं देगा। माले गनीमत में कल चादरें आई थीं, हमें तो एक एक मिली है, तेरे वजूद पर 2 चादरें कहाँ से आई हैं? वजाहत दीजिए, खुतबा दीजिए, वजाहत कीजिए फिर खुतबा दीजिए। महसूस न करना, मौलवी साहब को भी कभी कभी कह देना चाहिए, मौलवी साहब हिसाब दीजिए फिर खुतबा दीजिए, कड़वी बात हो जाएगी। मेरी बरादरी फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लबों पर मुस्कुराहट आई, चेहरे पर नागवारी नहीं आई। फ़ौरन ठंडी सांस लेकर बैठ गए और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि उमर के खौफ ने लोगों की ज़ुबानों को गुंग नहीं किया, हुक्मरान के डर ने, हुक्मरान के खौफ ने लोगों को हक बोलने से, सच बोलने से नहीं रोका। पहले तो खुदा का शुक्र अदा करता हूँ, फिर वजाहत देता हूँ, एक चादर मेरी है, एक मेरे बेटे की है। ये बरकतें देखी हैं इस आसमान की आँख ने। तौरात वाले नुज़ूल तौरात के बाद तौरात को कायम न कर सके, इसलिए कुरान ने कहा कमसलिल हिमार, खोते दे पुत्र। इंजील वाले इंजील को नुज़ूल इंजील के बाद कायम न कर सके, लेकिन वाह मोहम्मद तेरी तरबियत। मैंने कहा वाह मोहम्मद तेरी तरबियत और वाह सहाबा तुम्हारा अंदाज़े ईसार। तुमने दुनिया को दिखा दिया कि मोहम्मद के कल्ब पर जो कुरान उतरा, अमली दुनिया में तुमने उसे कायम करके ज़माने भर का मुंह बंद कर दिया। इसीलिए तो सहाबा के दुश्मनों को सहाबा पचते नहीं हैं कि ये तौरात वालों की तरह क्यों ना नाकाम गए, ये इंजील वालों की तरह क्यों ना नाकाम गए, मोहम्मद कामयाब क्यों हुआ, मोहम्मद की उम्मत और सहाबा। मैं कहा करता हूँ, आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी के सहाबा, किसी रसूल के साथी इतने कामयाब नहीं थे जितने अल्लाह ने मोहम्मद को कामयाब साथी दिए। उनकी कामयाबी का आलम ये है, कामयाबी का आलम ये है, कुरान कहता है उलाइका हुमुल फाइज़ून, वो कामयाब है। कभी कहता है उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, वो फलाह पा गए। कभी कहा वस्साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना इत्तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। दुनिया वाले खुदा को राज़ी करते हैं, लेकिन सहाबा का मुकाबला कौन करे कि वो खुदा को राज़ी करते हैं, खुदा सहाबा को राज़ी करता है। वलौ अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजील। कुरान की खिदमत कीजिए, कुरान वालों को पैदा कीजिए, कुरान वालों पर खर्च कीजिए। मिर्ज़ा अटक वालों, यही तो खर्च काम आएगा।
मिर्ज़े बदबख्त ने कहा, कादियानी ने, कि मैं भी नबी हूँ। नौज़ुबिल्लाह। देखा अभी आपने गुज़श्ता दिनों मुबारक सानी केस में जय्यद उलमा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को पेश हो गए। ना बाबा, हम हल्की सी तरमीम भी, अपने शरीयत में हल्की सी तब्दीली भी बर्दाश्त नहीं करते। ख़त्म नबूवत के हवाले से इतने दलाइल हैं। कुरान करीम में 100 आयात हैं ख़त्म नबूवत पर। कितनी? 100 आयात। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद किसी बालिग बेटे का बाप नहीं है, किसी मर्द का बाप नहीं है, लेकिन अल्लाह का रसूल है और खातमुन नबिय्यीन है। मिर्ज़ा अटकवा लो, मेरे आका मोहम्मद अरबी की 4 बेटियां हैं। कितनी? 4। मैं नाम लेता हूँ, आप रज़ी अल्लाह अन्हा कहिए, बड़ी लज्जत आएगी। अगरचे बाहर वाले बड़े, मैं रश कर रहा हूँ, बड़े ठंडे मौसम में बैठे हैं बाहर। यकीन जानिए सोच रहा हूँ काश मैं उधर होता। वो मज़े में बैठे सुन रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला हमारी इस मुशक्क़त को कबूल फरमाए। और हमारे भाई क़ारी आसफ़ साहब ने भी हमारा खूब एहतमाम किया है तबीयत की दुरुस्तगी का। मेरे आका की 4 बेटियां हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कलसूम, सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा। 4 बेटियां हैं मेरे आका की और 3 बेटे हैं। और वो तीनों बचपन में छोटी उम्र में खुदा के जवारे रहमत में चले गए। इसीलिए तो कुरान कहता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम। मोहम्मद किसी जवान बेटे का बाप नहीं। आओ एक हदीस से एक वर्क दिखाऊं, एक झलक। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद माह के बेटे जनाब कासम को आखिरी वक्त में नज़ा के आलम में गोद में उठाए बैठे हैं। आखिरी हिचकी लगी हुई है कासिम पर, आखिरी सांस चल रही है मोहम्मद के लख्ते जिगर की। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत बिछड़ने वाले बेटे के चेहरे पर जमी हुई है। बाप भी है। अचानक आखिरी हिचकी ली, आखिरी मासूम ने सांस लिया और जान रब के सपुर्द कर दी। इधर कासिम की जान निकली, उधर मोहम्मद की आंखों ने बरसना शुरू कर दिया। फाज़त आईना, आंखों से छमछम आंसू बरसने लगे। टकवा लो। मोहम्मद अरबी के दुश्मन भी कैसे बदनस्ले। फातकी और मौत के मौका पर तो बड़ा से बड़ा बदबख्त दुश्मन भी ज़ुबान संभाल लेता है। कोई ऐसी बात नहीं करता कि फातकी वालों का दिल दुख जाए। लेकिन मोहम्मद का हौसला देखिए और दीन के लिए कुर्बानी देखिए। आज कारी साहब को ज़रा सी बात कह दी जाए ना, कारी साहब ये क्या कर रहे हो? कारी साहब कहे कि मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, मैं दीन का काम कर रहा हूँ, उल्टा तुम मुझ पे तंज करते हो। आजकल क़ुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। आप मुझे नहीं कह, अभी कोई नहीं कह सकता मुझे, मैं माइंड कर जाऊँगा, इंसान हूँ। लेकिन मोहम्मद अरबी का हौसला देखिए, ज़र्फ़ देखिए तबलीग दीन में। बेटे की मैयत गोद में है, एक मुशरिक बद
बदजुबान ने, एक बदनस्ल मुखालिफ और दुश्मन ने गोद में उठाए हुए बेटे की मैयत को, बैठे हुए बाप को ये कहकर दिल गिरफ्ता किया, ये कहकर दिल शिकस्ता किया कि आपका बेटा तो बचता ही नहीं है, आपकी नरीना औलाद तो रहती ही नहीं है, आपका निशान मिट जाएगा, नस्ल ख़त्म हो जाएगी, अबतर हो जाएगा। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शराफत और अपनी रहमत की वजह से जवाब नहीं दिया, लेकिन अर्शे बरी से खुदाए गयूर का जलाली जवाब नाज़िल हुआ। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। मेरे पैगंबर घबराइए नहीं, आंसू न बहाइए, हमने आपसे अपनी हिकमत के तहत बेटा ले लिया है, उसके बदले में कौसर दे दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, बेटा ले लिया, कौसर दे दिया। अटकवा लो, ये कौसर क्या है? ये कौसर क्या है? ये कौसर क्या है? ये कोई ऐसी चीज तो है, इतना बड़ा इनाम तो है, ये इतना बड़ा इनाम तो है कि जिसकी वजह से बेटे का गम हल्का हो जाएगा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे पैगंबर बदजुबानी करने वाले की बात दिल पे ना लीजिए। हम अर्शे बरी से ऐलान करते हैं, इस बदबख्त ने कहा तेरी नस्ल मिट जाएगी, लेकिन मैं वादा करता हूँ तेरे नाम लेने वाले, तेरी निस्बत रखने वाले इतने ज़्यादा होंगे, हर ज़माने में होंगे, हर दौर में होंगे कि हशर तक हौज़े कौसर पे पहुँचेंगे और तू साक़ी बनकर जामे कौसर पिलाता जाएगा। तेरा दुश्मन बेनिशान होगा, तेरे तो नाम लेने वाले हर दौर में होंगे। कौसर का एक दूसरा मफहूम भी है। रब्बुल आलमीन ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर। ओ सहाबा वालों, सहाबा से मोहब्बत करने वाले, कौसर का पहला मफहूम तो साक़ी कौसर, दूसरा मफहूम कौसर कसरत से, कौसर कसरत ज़्यादा। इन्ना आतैना कल कौसर। मेरे पैगंबर हमने अपनी हिकमत के तहत बेटे तुझसे ले लिए, सगे बेटे ले लिए, उसके बदले में वफा करने वाले, जान निछावर करने वाले कसीर सहाबा दे दिए। इन्ना आतैना कल कौसर। ऐ पैगंबर तुझे कसरत से सहाबा दी। और एक तीसरा मफहूम है कौसर ख़त्म नबूवत, कौसर इन्ना आतैना कल, तीन बता दिए, तीन याद रखेंगे। पहला साक़ी कौसर, दूसरा सहाबा, तीसरा कौसर का मतलब ख़त्म नबूवत। मेरे पैगंबर हमने बेटा ले लिया है, ख़त्म नबूवत दे दिए। बेटा कह दिन, बेटा ले लिया, ख़त्म नबूवत, ये वही मफ़हूम है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मुहम्मद किसी बेटे का बाप नहीं है, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन वो अल्लाह का रसूल है, व खातमन नबिय्यीन, और आखिरी नबी है। मैंने अर्ज़ की इलाहुल आलमीन, ख़त्म नबूवत का ताज सर पे सजाया जाना, ख़ातमुन नबिय्यीन होना,
और बेटे का ना होना, दोनों में क्या मुनासबत है, क्या तत्बीक है। रूह कुरान ने जवाब दिया, यहाँ माकाना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन, यहाँ जवाब दिया मोहम्मद का कोई बेटा होता, बालिग होता, रजुल बनता, मर्द बनता, जवान होता, मदीने की गलियों में चलता फिरता, उसकी रगों में मोहम्मद का खून होता, वो हुस्न जमाल की मेराज होता, अखलाक व कमाल की इंतहा होता। फरते मोहब्बत में, फरते प्यार में कोई उम्मती नबी के जवान बेटे को नबी कह देता तो तेरी खत्मे नबूवत की चादर पर दाग आ जाता। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, बालिग बेटा नहीं दिया, वलाकिन रसूल अल्लाह, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं, व खातमन नबिय्यीन, हमने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाया। आराम बाग कराची में ख़त्म नबूवत के महाज पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस में, जिसमें लाखों इंसान थे, रईसुल अहरार, खतीब हिंद, कारी कुरान सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भरे मजमे में ख़त्म नबूवत के उन्वान पर मिर्ज़ा कादियानी को पुकारा, ललकारा, पुकारा नहीं ललकारा। शाह जी ने कहा, मिर्ज़े अगर तू नबुव्वत का झूठा दावा करने की जसारत करने से पहले, ये जुर्रत करने से पहले आईना देख लेता तो कभी जुर्रत ना करता। समझ नहीं आई वो? आ गई कि गर्मी ज़्यादा है। बाहर वालों को तो आई हो, अंदर वाले मरफूल कलम हैं, इनका बयान सुनना नहीं, इनका बैठना इम्तिहान है। शाह जी ने कहा, मिर्ज़े ये जुर्रत से पहले तू शीशा देख लेता तो जुर्रत ही ना करता, क्योंकि शीशा भी पुकार पुकार के कहता कि नबी तो दूर की बात, तुझे तो इंसान कहना भी तौहीन है। और फिर मज़ाह के बाद अजीब नुक्ता बयान किया, वो आपके हवाले करता हूँ, संभाल लीजिएगा। शाह जी ने कहा, मिर्ज़े अल्लाह का जो रसूल और जो नबी भी किसी उम्मत की तरफ जाता है, वो उस पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हसीन होता है। चूँकि अम्बिया अल्लाह की गैरत होती है और खुदाए गयूर ये बर्दाश्त नहीं करता कि नबियों में कोई जिस्मानी ऐब हो, कोई बदसूरती या नक्स हो और उम्मत उनका मजाक उड़ाए। खुदाए गयूर ये बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए हर नबी पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हसीन होता है। और कहा, मेरे आका मोहम्मद अरबी, उनके हुस्न व जमाल का ये आलम है कि 63 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ। 12 रबीउल अव्वल को, 11 हिजरी की 12 रबीउल अव्वल को, जब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत का ज़ाब्ता लागू हुआ, हज़रात सहाबा फरमाते हैं, बाद अज़ वफ़ात हमने अपने पैगम्बर के सरापा का जब जायज़ा लिया तो हुस्न व शबाब का ये आलम के दाढ़ी मुबारक के सारे बाल, सर के सारे बाल स्याह थे, ओरिजिनल स्याह। 16 या 15 बाल सफ़ेद, और उम्र कितनी? जी लाइए यहाँ पे कोई मुझे 63 वाला ऐसा बाबा जो स्याह बालों वाला लाइए जी, लेकिन है तो सफ़ेद। माशाअल्लाह। मोहम्मद अरबी 63 साल की उम्र में स्याह रीश। ये शबाब और हुस्न नहीं है तो क्या है? ये वही तो बात कर रहा हूँ कि नबी पूरी उम्मत में सबसे ज़्यादा हसीन होता है।
नबी पूरी उम्मत में से। और शाहजी ने कहा मिर्ज़े तेरा हाल तो ये है कि तेरी आंखों की अलाइनमेंट ठीक नहीं। अपनी सवाने अपनी बायोग्राफी में खुद लिखता है मिर्ज़ा कि नज़र कमज़ोर है, दीद कमज़ोर है। एक दिन सुबह सवेरे घर से निकला हूँ जल्दी जल्दी में, पगड़ी बांध कर, तो नज़र कमज़ोर थी, अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। पगड़ी के बजाय बशीरे की माँ की शलवार बांध ली। ये बशीर उसका बेटा है, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन। ये बदबख्त अपने आप को कहता है खलीफा अव्वल, खलीफा बिलाफस। कहाँ बशीर की माँ की शलवार सर पे बांधी और वो जो अजार बंद यहाँ से लटकता हुआ शिमला, वो लटकता हुआ जो शिमला यहाँ से नजर आया। लोगों ने देखा मिर्ज़ा साहब ये सर पे क्या बांधा है। फिर फौरन ख्याल, ओह भाई वो नज़र कमज़ोर है ना, तो शलवार बांध ली। अब मैं जाता हूँ पगड़ी बांध के आता हूँ। शाहजी ने कहा मिर्ज़े कुछ तो शर्म कर, नबी के ये करतूत होते। फिर शाहजी ने कहा इधर आ, मैं तुझे दिखाऊं नबी कैसा होता है। इधर आ, इधर आ, मैं तुझे दिखाऊं नबी कैसा होता है। और फिर झूमे कि ये मुखड़े की तजल्ली, ये बयाज़े गर्दन, दिल बराना ये चाल और बेसाख्तापन, ये अमामा की सजावट, ये जबीने रोशन, ये क़बाए अरबी और ये नीचा दामन। मेरे आका सफ़ेद अमामा ज़ेब सर करके, सफ़ेद लिबास ज़ेब तन करके जब मक्का की धरती पर चलते होंगे तो धरती भी मोहब्बत से मोहम्मद के कदमों के बोसे लेती होगी। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, हुस्न को भी इनके हुस्न पे नाज है। हुस्न को भी शाहजी ने कहा नबी हसीन होता है, नबी काना गंजा तोंद वाला नहीं होता। ये तो नबूवत का हुस्न है। आजकल तो नौजवान बेचारे 30 साल की उम्र में बग्गे भी हो जाते हैं, गंजे भी हो जाते हैं। शाहजी कहा करते थे ये जवानी में ये तो चूसी हुई गंडेरी है। इधर आओ तुम्हें मोहम्मद अरबी का हुस्न दिखाऊं। नाज़ा है जिस पे हुस्न वो हुस्न रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। और खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद। इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, हदीस है। अल्लाह खुद भी हसीन है, हुस्न को पसंद करता। खुदा है खुद जमील और उसे जमाल पसंद, इसीलिए तो खुदा को है आमना का लाल पसंद। और मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मुमिनीन हबीबाए हबीबे खुदा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ आफीफ़ाए कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने सरताज अपने शौहर मोहम्मद अरबी का हुस्न बयान करती हैं। कहती हैं लना शम्सुन, मेरा भी सूरज है। शौहर नहीं कहा, लना ज़ौजुन नहीं, मेरा सूरज है।
तुम्हारी बीवी तो कभी ना कहे। वो किसी ने लिखा ना, एक पीर साहब थे, बड़े पहुंचे हुए थे, लेकिन उनकी बीवी नहीं मानती थी। ये पीर नहीं है, ये फ्राडी है। हालांकि वो पीर था। एक दिन अल्लाह ने उस पीर साहब को क़ुव्वत परवाज़ दी। वो घर के ऊपर से उड़ता हुआ गुजरा। अगरचे आप इशाअत तौहीद वाले करामात को मानते नहीं हैं, लेकिन मैं बतौर मज़ाक बयान कर रहा हूँ। मानते? अच्छा। आप भी मेरे हैं, मोहब्बत करने वाला हूँ। जमीयत भी हमारी है, जैसे अभी भाई ने कहा, सिपा भी हमारी है, तबलीगी जमात वाले भी हमारे हैं। बीवी कहती थी तू पीर है, तू तो फराडी है। एक दिन अल्लाह ने उस पीर की सुन ली। वो दुआ करता रात के अंधेरे में, या अल्लाह सारी दुनिया मानती है, ये बख्तों वाली नहीं मानती, कोई मेरी करामत इसको दिखाना, ये तो मान जाए। अल्लाह ने सुन ली। अल्लाह ने क़ुव्वत परवाज़ दी। वो उड़ता हुआ अपने घर के सहन से गुजरा। बीवी ने नीचे से देखा, पहचाना नहीं कि मेरा शौहर है, लेकिन मुतासर बड़ी हुई कि बड़ा कोई अल्लाह वाला उड़ता हुआ जा रहा है। शाम को जब घर आया तो उसको बीवी ने कहा, तू क्या वली बना? फिर वली तो मैंने देखा आज, खुदा की कसम उड़ता हुआ जा रहा था। उसने कहा, गौर से देखा था? वो कौन था? उसने कहा, नहीं। को मैं ही तो था। उसने कहा, अच्छा, इसलिए मैं कहूँ थोड़ा सा डिंगा उड़ रहा है, टेढ़ा, थोड़ा सा टेढ़ा उड़ रहा है, ऐसे तू था, तू निकट उड़ भी नहीं सकता। बीवी शौहर की जल्दी कायल नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर वो हज़रत साहब बन के नहीं जाता ना। बाहर हज़रत साहब बन के बड़ी सफ़ेद चादर ओढ़ के अमामा बांध के रहता है, घर जाता है तो वहाँ हज़रत साहब नहीं होता ना, इसलिए वो मानती नहीं है। लेकिन मखदूमतुल मुस्लिमीन उम्मुल मुमिनीन हबीबाए हबीबे खुदा सिद्दीक़ा बिन्ते सिद्दीक़ अफ़ीफ़ाए कायनात सैयदा तय्यबा ताहिरा आयशा अपने शौहर को कहती हैं, लना शम्सुन, मेरा भी सूरज है, लना शम्सुन वलिल आफ़ाक़ी शम्सु व शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाई शम्सुन नासी ततलउ बअदल फजरी व शम्सी तालिउन बअदल इशाई। एक वो सूरज है जो आसमानों के दामन में चमकता है, और एक वो सिराजे मुनीर है जो मेरे हुजरे में रहता है। आसमान के दामन में चमकने वाला सूरज तो शाम को गुरूब हो जाता है, लेकिन जो सूरज मेरे हुजरे में चमक रहा है वो दिन को भी तुलू रहता है, रातों को भी तुलू रहता है। शम्सी तालिउन बादल ईशा, ये हुस्न मोहम्मद है अटक मिर्जा वालों। और हर नबी उम्मत में से सबसे ज़्यादा हसीन होता है। और बारहा आपने वो हदीस सुनी, आज मेरा जी चाहता है फिर सुनाऊं। नदीम शाह साहब सुना के गए, अल्लाह उनकी कब्र पे करो। अपने हुस्न के मुतल्लिक रहमत आलम ने अपने हुस्न के मुतल्लिक एक दिन खुद जिब्रील से पूछा, सवाल भी खुद इमामुल अंबिया, आदम से लेकर मुझ तक हर ज़माने के हसीन को देखा है, मैं कैसा लगा? रूहुल अमीन ने अर्ज़ की, सब को देखा, बल्कि उसको भी देखा जिसको देखने वालियों ने उंगलियां कटाई। आदम को अरफात के मैदान में आंसू बहाते देखा।
नूह को कश्ती में चप्पू चलाते देखा, इब्राहीम को आतश नमरूद में गुलो गुलजार देखा, इस्माइल को छुरी के नीचे मुस्कुराता देखा, मूसा को तूर पर रब से बातें करते देखा, यूसुफ को मिस्र के बाजारों में बिकते देखा, यूनुस को मछली के पेट में तस्बीह करते देखा, सुलेमान को हवा के दोष पर उड़ते देखा, अय्यूब को सख्त बीमारी में सब्र करते देखा, ईसा को मट्टी से बने हुए परिंदे उड़ाते देखा। लेकिन पैदा करने वाले की कसम, ऐ मोहम्मद आप जैसा किसी को नहीं देखा, आप जैसा तो सिर्फ आप ही को देखा। तू बशीर भी, तू नज़ीर भी, तू आप अपनी नज़ीर भी, तू बशीर भी, तू नज़ीर भी, तू आप अपनी नज़ीर भी, तू ज़मीं पे शाह भी, फ़कीर भी, और फलक पे अर्शे मसीर भी। इस दफ़ा रबीउल अव्वल सितंबर में आया है। अंग्रेज़ी में सितंबर है और चाँद के लिहाज से रबीउल अव्वल। मैं कहता हूँ कि इन दोनों महीनों को ज़ाते रिसालत से ख़ास निस्बत है। रबीउल अव्वल माह विलादत है, माह वफ़ात है, माह हिजरत है, माह रिसालत है। रबीउल अव्वल माह विलादत है और सितंबर माह ख़त्म नबूवत है। और इस दफ़ा रबीउल अव्वल सितंबर में आया है, इसलिए हर तकरीर में ख़त्म नबूवत ज़रूरी है। 50 साल पहले उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुसलमानों के पुरज़ोर मुतालबे पर कादियानियों को गैर मुस्लिम काफिर करार दिया। मुझे एक रोशन ख्याल, बल्कि मैं तो तारीख ख्याल कहता हूँ, एक तारीख ख्याल जाहिल कहने लगा, खुशियाँ मना रहे हो दायरे इस्लाम के दायरे से निकाल के। मैंने कहा तू अपने घर में रख ले, चार दीवारी में अपने किसी दुश्मन को, अपने दुश्मन को घर की चार दीवारी में बिठा रख, उसकी सेवा कर, उसके पाँव दबा। चौंक गया, क्या कह रहे हैं मौलाना? मैंने कहा तू तो अपने घर में अपने दुश्मन को बर्दाश्त ना करे और मैं मोहम्मद के दुश्मनों को हम दीन में बर्दाश्त करें? वो इस्लाम का लबादा ओढ़े रहें और हमारी जड़ें काटते रहें। गैरत नाम की भी कोई चीज़ होती है। कोई शख्स जो अल्लाह की तौहीद पर दाग डाले, रखना डाले या कंप्रोमाइज़ करे, या मोहम्मद अरबी की ख़त्म नबूवत पर या सहाबा कराम की असमत और अज़मत पर तनकीद करे, दाग डाले, हम उन सब को इस दायरे से खारिज समझते हैं। सिर्फ ज़ाते रिसालत का मामला नहीं, ज़ाते खुदाबंदी का मामला भी है। अल्लाह ताला मेरे इन कलिमात को जो कहे कबूल फरमाए। मैंने कोशिश की कि कुरान की अज़मत, कुरान के हवाले से ख़त्म नबूवत, रसूल, सहाबा इकराम, इन सारे मौज़ूआत को थोड़ा थोड़ा टच करता जाऊँ। तौहीद को भी। सख्त गर्मी है, मैं आखिर में फिर मुबारकबाद देता हूँ जनाब कारी मोहम्मद आसिफ साहिब को, जिन्होंने बड़ी मेहनत से आप हजरात को जमा किया और खाना भी बनाया सबके लिए। अच्छा, उलमा के लिए। अच्छा, गलती हो गई थोड़ी। अच्छा, तो बहरहाल मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस इंतज़ाम को कबूल फ़रमाए, मेरी हाज़िरी को, आपकी तशरीफ़ आवरी को कबूल फरमाए और ये मुलाकातें इस तरह चलती रहें। आज दोबारा हमारी इस जगह पर मुलाकात तकरीबन 4 साल बाद, तीसरे साल, 3 साल बाद हाज़िरी हुई मेरी। अल्लाह ताला ये मुलाकातें इसी तरह रखे। शादाब इनके वालिद साहब हाजी गुल मोहम्मद गुलमानुद्दीन साहब,
ये जा रहे हैं जोड़ पे, अल्लाह ताला इनके इस दीनी सफ़र को कबूल फ़रमाए, और जितने हजरात दीन की इस दावत में लगे हुए अल्लाह सब की दावत को कबूल फ़रमाए, मेरी हाज़िरी को कबूल फ़रमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह, क़ारी मोहम्मद आसिफ़ साहब ने हज़रात उलमा इकराम की सरपरस्ती में ये जो बड़ा खूबसूरत नज़म सीरत के हवाले से रबीउल अव्वल की मुनासबत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ख़त्म नबूवत, सहाबा की अज़मत, अल्लाह की तौहीद, इन सारे उन्वानात पर जो गुफ्तगू करने के लिए लोगों को जमा किया, या अल्लाह अक़ीदे की इस मेहनत, फ़िक्र व नज़र की इस मेहनत के लिए इन्होंने जो सई की, इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारे वालिदैन की मग़फ़रत फ़रमा, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं अदब व क़दर की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमा। या अल्लाह, तमाम बे औलादों को नेक औलाद अता फ़रमा, जो साहिब औलाद हैं उनकी औलादों को उनकी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह, इस मस्जिद को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की नसीब फरमा। इस मदरसे और इदारे मस्जिद के साथ ताआवन करने वाले, खिदमत करने वालों के ताआवन को कबूल फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहम।